बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की जो एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कुछ अरसे में आ रही है। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं जो हमने डिस्कस की थी, और दोबारा से ये देखते हैं कि क्या इन तमाम डिस्कशंस के बाद हमने कुछ सीखा और आगे के लिए क्या हम मज़ीद प्रॉफिट करने जा रहे हैं, या अगेन हम इसी सिचुएशन में पैनिक में आएंगे, लॉस करेंगे, और जब टाइम आएगा प्रॉफिट का तो वो प्रॉफिट भी हम अर्न नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना है और क्या चीज़ें करनी है, ये थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा समझें, आप देखें मार्केट में जब हम आते हैं ना, ज़्यादातर लोग तो वो ये सोच के आते हैं कि यार मैंने मार्केट में ना ग्रीड बिल्कुल नहीं करना, पैनिक में तो मैंने आना ही नहीं है, और मैंने यहाँ पे देखना बड़े स्ट्रांगली चीज़ों को होल्ड करके ना यहाँ से पैसे कमा के निकलना है। बट एक्चुअली जब प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आती है तो होता क्या है कि हम जो हमने सोचा होता है या जो प्लान करके हम आते हैं ना, उससे एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। यानी कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और हम ये सोच कर आए थे कि यार ये मैंने तो इसमें से प्रॉफिट करके निकलना, मुझे चाहे 2 साल रखना पड़े, और हम 2 दिन नहीं रख पाते उस स्टॉक को। जब उसमें थोड़ी सी भी डिप आता है, अगर वो 5-6% नीचे चला गया तो हम साथ ही पैनिक में आते कि यार मैंने तो कल ख़रीदा था 30 रुपये का, ये आज 27 पे चला गया, तो मैं क्या करूँ अब। और मीनवाइल फिर इधर इर्द गिर्द से र्यूमर्स आ रही होती हैं कि ये तो जनाब 20 पे चला जाना है, ये तो पता नहीं 15 पे चला जाना है। तो वो क्या होता है जी, हम उसको पकड़ के 27 पे या 26 पे भेज देते हैं। वो वहाँ से रिवर्सल लेता है, या हो सकता है चले 25-24 तक भी गया हो, वहाँ से वो रिवर्सल लेता है और आ जाता है दोबारा 30 पे। हम कहते हैं यार ये क्या हो गया। अब फिर खबरें आना शुरू होती हैं जब वो 30 पे आता है कि ये जी अब जाना है 40 पे, तो हम जाके 32 पे दोबारा एंट्री ले लेते हैं। तो अगर देखें हम इस तरह ही करते रहेंगे तो बाखुदा मार्केट में 10% चांस है कि हम प्रॉफिट करेंगे, 90% चांस है कि हम लॉस करेंगे। और ये चीज़ मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत से दोस्त जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और अब मैंने देखा है कि वो पैनिक में नहीं आते। कुछ अभी भी फ़ौरन जो सा ना वो मैसेज आ जाते हैं, कमेंट्स में भी आ जाता है कि जनाब मैंने तो ये जो सा ना आपने कहा था तो मैंने इतने पे लिया, ये तो नीचे आ गया। तो देखें मार्केट में अगर एग्जैक्टली मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही मूव करना हो, और अगर हम 100% एक्यूरेट हों तो हम सब करोड़पति बन के इस वक्त किसी आइलैंड पे बैठे हों, पाकिस्तान में ना हो। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और दूसरा, पाकिस्तान की मार्केट आपको पता है वॉलेटाइल है। हमने सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को इस तरह सेट करना होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम साइड पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हो और मिनिमम साइड पे रिस्क की हो। उसके बाद अगेन हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकली कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे इकोनॉमिकली भी उसके साथ चीज़ें रिलेट करती हैं, तो वो डिप आ सकते हैं। असल चीज़ है कि आपने स्ट्रेटजी कैसी रखनी है जिसमें आप अपने आप को सेफ़ गार्ड कर लें। वो आपके स्टॉप लॉसेस हैं, जब आपने उनको प्लेस किया हो वेल इन टाइम तो आप ये डिप से बच जाते हैं। वो स्ट्रेटजी है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि थोड़ा सा कैश इन हैंड ज़रूर रखें, ताकि अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, अगर आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो फिर आपके पास कैश इन हैंड हो और आपको पता हो कि यार ये स्टॉक अब तो यार ये तो बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गया, काश मेरे पास पैसे होते मैं इसको बाय कर सकता। तो वो पैसे आपके पास पड़े और आप उसको बाय करें। अब देखिए इस पूरे सिनेरियो में जो हुआ है ना, अभी देखिए एक नॉर्मल पर्सन जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, अगर वो थोड़ी सी वर्किंग करे, बैठ के सुकून से सोचे, तो उसको भी अंदाज़ा होगा कि एक मार्केट जो से 45,000 से स्ट्रेट वे रैली बनाती है और 66,000 तक वो जाती है, तकरीबन 21,000 बन जाते हैं। तो वो उसके बीच में कोई ख़ास डिप नहीं आता, कोई करेक्शन कोई ख़ास नहीं आती, और वो स्ट्रेट वे जाती है। अब वो ये सोचे एक, और ये मैं मेरे ख्याल में अपनी पिछली कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट अब दोबारा 18,000-20,000 मार्केट ने नहीं जाना। अब मार्केट किसी जगह पे तो जाके रुकेगी। तो वहाँ से अगर वो करेक्शन लेती है 3-4 हज़ार पॉइंट की, तो वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। और उसके ऊपर आपके ईयर क्लोजिंग आ रहा है, आपका रोल ओवर वीक आ रहा है, आपकी कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ी सी ऊपर नीचे न्यूज़ आती है, तो मार्केट को अब कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना कि उसको करेक्ट करने का। तो वो मार्केट ने करेक्ट किया। अब उसमें जो स्मार्ट प्लेयर थे, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे, यकीनन वो 100% तो नहीं लेकिन 50-60% वो प्रॉफिट टेकिंग कर चुके होंगे। और ये जो डिप आया है जिसमें वही चीज़ें जो उन्होंने बेची होंगी, वही चीज़ें उनको 15-20% नीचे मिल रही हैं, वो उन्होंने दोबारा बाई भी कर ली होंगी। उन्होंने कल बाइंग की होगी, आज जब डिप मार्केट में स्टार्ट हुआ आया तो वहाँ पे भी बाइंग की होगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने एक ही स्टॉक में पहले ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की, वही स्टॉक 15%, 10% मैं कहता हूँ चले बाय किया, और उसमें दोबारा से जब अब रिकवरी आई तो मज़ीद वो फ़ायदा जो है वो ले लेंगे। ऑन द अदर साइड वो लोग जो कि ऊपर पे जाके बाइंग की, उन्होंने वो डिप 15% आया, पैनिक में आके सेल किया, आज रिकवरी आई वो चीज़, तो उसमें आप देखें कि वो
उनका लॉस, वहाँ पे लॉस भी हुआ और वो रिकवरी भी जो सी है उन्होंने मिस कर दी, और उसके बाद जो है वो अब जाके ऊपर से फिर बाइंग करेंगे। सो कुछ चीज़ों में कल भी रिकवरी थोड़ी सी आपने देखा होगा, तो हल्की सी जिसे कहते हैं ना, वो एक स्पोर्ट आ गई थी और आज उनमें बेहतरी आई। कुछ में अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और अभी ये क्योंकि लास्ट वीक है, रोल ओवर वीक है, अभी भी मार्केट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था एक रेंज सेट करेगी, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट कहीं 60 से 61,000 के दरमियान आपका जो है ना ये मंथ की क्लोजिंग मार्केट देगी। तो फर्दर ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। KSE 100 इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग आई है वो अगर आप देखें तो स्टार्ट जो है उसने मैंने बताया नेगेटिव लिया था, और उसके बाद एंड पे आपने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बना और 1692 की जो सी है पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ KSE इंडेक्स ने 60,863 पे जो है वो क्लोज़ किया है। सो अगर आप देखें तो जो डिप है, जो फिर रिकवरी है, वो एक बड़े अच्छे नंबर के साथ और ह्यूज नंबर के साथ। अब हमें क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों में जाएँ तो आदत पड़ी हुई है कि वो एक काफ़ी 2-3 साल तो मार्केट सिर्फ 5-6 हज़ार के स्पैन में ही मूव करती रही। तो अब मार्केट क्योंकि एक बड़ी एग्रेसिव रैली बनाती है और उसके बाद डिप भी लिया, तो आपने देखा 2000 पॉइंट से ज़्यादा का भी डिप लिया और फिर एकदम रिकवरी आती है, तो वो भी आप देखें तो अच्छी आ रही है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, बट एट द सेम टाइम अब मार्केट ने अपनी एक रेंज डिफ़ाइन करनी है। वो 10,000 पॉइंट के दरमियान की रेंज हो सकती है, 6,000 पॉइंट के दरमियान की हो सकती है, लेकिन अच्छी रेंज होगी। अब वो 2-3 हज़ार की रेंज नहीं होगी, क्योंकि मार्केट अब तो एक मूवमेंट ही एक दिन में अगर आप देखें तो बड़ा इजीली 1000 पॉइंट से ज़्यादा की दे देती है। तो इस रेंज में हमने प्ले करना है। और अगर आप कल के जो से थे कंट्रीब्यूटर देखें जिन्होंने मार्केट को डाउन किया, तो वो ज़्यादातर ऑयल एंड गैस से, बैंक थे और हैवी वेट से। आज अगर आप देखें जो आज के कंट्रीब्यूटर हैं, तो आपको तकरीबन मोरलेस वही नज़र आएंगे कि वही उनमें रिकवरी आई है, बाउंस बैक आया। तो वो क्योंकि हैवी वेट्स में जब भी सेलिंग आएगी तो वो इंडेक्स के ऊपर बड़ा प्रेशर डालेंगे, और इसी तरह अगर उनमें रिकवरी आएगी तो वो इंडेक्स में जो है वो आपको एक अच्छी रिकवरी देंगे। तो आज भी अगर आप देख लें तो उसमें हपको है, मिज़ान बैंक है, सिस्टम है, ईफर्ट है, लकी है, PPL है, TRG, OGDC, फिर बैंक अल हबीब और ये UBL, ये तमाम अगर आप देखें तो ज़्यादा इसमें बैंक, ऑयल एंड गैस हैं। IT सेक्टर में अगर आप देखें तो उस तरह डिप नहीं आया, और IT में क्योंकि उस तरह रैली भी नहीं बनी थी। तो आज आप देखें तो सिस्टम जो है वो 410 लगा के दोबारा जो है वो आपका 430 से ऊपर जा चुका है। इसी तरह एवियन देख लें ऊपर आ गया है। इसी तरह आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में देख लें। इसी तरह आपके और जो से हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो जो है मूव कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो डिप आया था, जो करेक्शन ज़्यादा आई थी वो उन्हीं में आई थी हाई वॉल्यूम स्टॉक में, और रिकवरी में उनमें ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। और उसके बाद फिर सेकंड फेज़ में वो तमाम स्टॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये देखना था कि ये इट्स जस्ट फॉर 1 डे रिकवरी, या इसमें फ़र्दर आगे कंटिन्यूटी आएगी। और अगर ये फ़र्दर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो दोबारा से आप बड़ी अच्छी मूवमेंट स्टॉक्स में देखेंगे। अब इसमें देखें, इस पूरे सिनेरियो में मैं फिर से कह रहा हूँ कि अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और ये मेरी बात देख लीजिएगा कि बहुत से स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे आपको सिर्फ इस जो करेक्शन आई है या जो डिप आई है उसकी वजह से आपको दोबारा से नीचे मिल चुके हैं, और वो शायद आगे दोबारा आपको ना मिलें। ख़ास तौर पे उनमें कुछ अच्छे स्टॉक्स जो से हैं, जिसमें एबट है। एबट अभी भी आपका देख लें कि 400 से नीचे पे हमने टारगेट किया था, वो प्राइस नहीं आई इस डिप के बावजूद भी, हालांकि उसमें प्रॉपर अभी रैली नहीं बनी थी। तो वो 450 से नीचे थोड़ा सा जाता है और फिर वहीं पे अभी मूव कर रहा है। तो एबट को टारगेट कर लें, ये इजीली आपको 600 की प्राइस दे जाएगा। ये आप इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला देख लीजिएगा। अगर खुदा न खासा मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स ही चेंज हो जाए और चीज़ें डाउन साइड चलें, तो वो एक अलग बात है, वो फिर पूरी मार्केट के साथ है। अदरवाइज़ ये स्टॉक आपको इजीली 600 की प्राइस दे के जाएगा। अब यहाँ से आप खुद देख लें कि आपने कहाँ में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। असल इसका टारगेट वो था जब हमने डिस्कस किया था 400 से नीचे, ठीक है। देखें, जो मैं प्राइस रेंज इनिशियल डिस्कस करता हूँ असल वो रेंज होती है। उसके बाद मुझसे बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं कि यहाँ पे बाय कर लें, यहाँ पे बाय कर लें, तो मैं उनको बता रहा हूँ ठीक है जी, यहाँ पे बाय कर लें। असल वही थी, लेकिन यहाँ से भी करेंगे तो फर्दर भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चांस है। अब होता क्या है कि वो जब वो 15-20% ऊपर बाय करते हैं और वहाँ थोड़ी सी डिप आती है, तो वो फिर थोड़ा सा पैनिक में आता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि जो एग्जैक्ट अच्छी बाइंग प्राइस बनती है, जहाँ पे आपने बेसिकली वहाँ पे आपने ग्रीडी होना, जहाँ पे आप ग्रीडी नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आप डरते हैं। और जहाँ पे आपको डरना चाहिए वहाँ पे आई डोंट नो कि कैसे हिम्मत आ जाती है हमें कि हम वही स्टॉक जो है वो 50-100% ऊपर जाके हिम्मत से बाय कर लेते हैं, और वही स्टॉक जब
कोई देख नहीं रहा होता और वही टाइम होता है जब आपने बाय करना होता है, तब हम बाय नहीं करते। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो यकीन करें PSX में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देने का। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो इसमें एट द सेम टाइम बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि ये आपके सारे पैसे जो उनसे है वो उसमें लॉस करवा दे और आप मार्केट से आउट हो जाएं। और एक लेवरेज में कभी ना खेलें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस चीज़ है और वो उसमें जो भी आया है और ख़ासतौर पर PSX में तो अल्टीमेटली उसने फिर मार्केट से बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, उसको आउट कर दिया। तो इसी तरह खैबर टबैको जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिप और करेक्शन वो आपको मिल रहा है 350 से नीचे, 340 से नीचे, तो उसको मैं फिर मेंशन करूंगा, बाय कर लें। ये मेरी बात याद रखिएगा, वो आपको यहाँ से इजीली 500 की प्राइस दे देगा। इनिशियली डेफिनेटली 400 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर आगे 500 की प्राइस मिलेगा, लेकिन रखना पड़ेगा। साइड आइटम है, कुछ देर के लिए वेट करती हैं साइड आइटम, फिर उनमें एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है। इसी तरह मैं फिर मेंशन करता हूँ, बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि हमने वो सेंचुरी बाय किया था, जो देखें इनिशियल टारगेट जब हमने इसको किया था 33-34 था। वहाँ से अगर आप देखें तो 3 रुपये नीचे है, सिर्फ 30 के पास है। अगर किसी ने 36 पे बाय किया, 38 पे बाय किया तो देखें 40 के करीब उसने टच किया था। तो अगर किसी 38 पे बाय किया तो वो ऑलरेडी वहाँ पर थोड़ा सा हाई साइड पे बाय किया, लेकिन क्योंकि उसका टारगेट हमने रखा हुआ था 45 to 50, तो डेफिनेटली वो फिर इंसान ये सोच के इन्वेस्टमेंट करता है कि यार अगर टारगेट 45-50 है तो 38 से भी बाय कर लूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर ये ज़हन रखें कि अगर करेक्शन आएगी तो थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है। सो उसको भी जिसने बाय किया हुआ होल्ड करे। इसका टारगेट अभी भी 45 to 50 है और इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। आप जाके उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसके आप प्रीवियस जो से अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, प्रीवियस 5 साल की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो इवन 45 to 50 उसका कोई वो फाइनल टारगेट नहीं है। वंस उसमें मूवमेंट बन गई, उसके आगे रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आ गई तो वो आपको 60-70 की भी प्राइस ईज़िली दे सकता है। इसी तरह IBL हेल्थ केयर है, इसी तरह ट्रीट है। ट्रीट आपको इजीली 25 की प्राइस दे देगा और आप देख लें कि वो ट्रीट बैटरी जो है वो इस पूरे सिनेरियो में उसका कैप ही ओपन नहीं हो रहा। सो इट्स अ ग्रुप कंपनी और ट्रीट जो सी है वो पेरेंट कंपनी है। तो आप ट्रीट को अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो आपको दोबारा 18 की प्राइस पे मिल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। IT सेक्टर का मैं आपको पहले ही बता चुका था और मैंने अपनी वीकेंड की वीडियो में बताया था कि अगर वो 90 के पास आता है नेटसोल तो उसको बाय करें। इस तरह टैली जो सा आपका 8 से नीचे आ रहा है उसको आप देख लें। सिस्टम अगर आपको 420 से नीचे मिलता है बाय करें। तो आप देख लें कि चीज़ें वहीं पे जाके डिप लिया और उन्होंने फिर वहाँ से वापस जो सा ना वो रिकवरी दी है। सो PSX में अगर आप रहना है तो यू शुड बी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स। अदरवाइज़ ये PSX में आप लॉस कराएंगे और फ़ायदा कोई नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म अगर आप अपना व्यू रखेंगे और सोचेंगे कि यहाँ से बस हमारी एंट्री ऐसी हो कि इतनी परफेक्ट हो कि मैं आज बाय करूँ, अगले दिन वो हफ्ते में वो मुझे 20-25% का प्रॉफिट दे दे और कोई मुझे एग्जैक्टली बता दे कि मैंने एग्जैक्ट कहाँ पे जाके सेलिंग करनी है, और जब मैं सेलिंग करूँ तो मुझे ये तसल्ली हो कि उसके बाद वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, वो नीचे गया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त परफेक्ट चीज़ है। तो देखें ऐसी चीज़ जो सी है ना वो थ्रेटिकली तो हो सकती है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। सो अपनी प्रोबेबिलिटी को फिक्स करें और थोड़ा सा मार्केट के साथ चलें। जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको अगर प्रॉपरली आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट होगा। और वो चीज़ें मैं साथ साथ बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करके अपने आप को लॉस से बचा सकें और अच्छा प्रॉफिट कर सकें। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कल एक और फर्दर अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट में दोबारा से कॉन्फिडेंस जो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। और जो बाइंग रेंज हम डिस्कस करते हैं जिन स्टॉक्स की जो कि तकरीबन बॉटम आउट के पास होती हैं रेंज, तो वहाँ पर जो चीज़ आती है वहाँ पर आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।